क्या डीएलएड में फेल कर देते हैं? एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 किताब है यार। एक दोस्त का मैसेज आया था टेलीग्राम पे, भाई ने अच्छा मैसेज किया कि क्या डीएलएड में फेल कर सकते हैं? अगर तुम डीएलएड कर रहे हो या करने वाले हो या कहीं भी इस तरह का सोच रहे हो तो इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है। पहले ये बुक रख देता हूँ, बहुत भारी है, आ रहा हूँ। बात तो सही है। कि क्या डीएलएड में फेल हो सकते हैं? मैं ये नहीं कहूँगा कि इस सवाल का जवाब मैं वीडियो के अंत में दूंगा, इसलिए तुम वीडियो अंत तक देखो, क्योंकि एक बेसिक सा सवाल है। हाँ, फेल कर सकते हैं, जिसका जवाब तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, बस हम चाहते हैं कि इसका कुछ ऑल्टरनेटिव मिले। फेल इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर नहीं कुछ लिखोगे एग्जाम में और बोर्ड से क्वेश्चन बन के आता है, सपोज अगर कोई हरियाणा, मैं हरियाणा से कर रहा हूँ तो हरियाणा बोर्ड बनाता है उसका क्वेश्चन, आप बिहार से कर रहे हो, राजस्थान से कर रहे हो, यूपी से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, उसके बोर्ड्स बनाते हैं। तो वो फिर 10th-12th बोर्ड की तरह एग्जाम ऑलमोस्ट समझो वैसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन क्या डायरेक्ट ये सोच लेना कि फेल कर देते, जैसे अभी भी एग्जाम में 2-2.5 महीने बाकी है, तो ये सोच लेना कुछ जल्दबाजी नहीं है कि फेल कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन भी है, बात करते हैं इस वीडियो में। काम करता हूँ, आंख बंद कर लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अब बात करते हैं उस चीज की कि फेल कर देते हैं तो कितने नंबर चाहिए कि पास हो जाए एग्जाम में, ये तो जानना जरूरी है ना। तो लगभग तुम समझो जितने का भी एग्जाम हो, अगर प्रैक्टिकल सपोज 100 मार्क्स का अगर एग्जाम है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में भी अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं। ये नहीं कि प्रैक्टिकल में कम आ गया स्किप कर दिया तो मैनेज नहीं होना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब बचे 70 मार्क्स, 70 मार्क्स का एग्जाम में तुम ये मत सोचना कि 33% लेके पास हो जाऊंगा। दिमाग में हमेशा 40% के लिए प्रिपेयर करो और 40 को ही मेन बेसिस समझो कि 40 पे ही पास हो, ऐसा सोचो। तो 40% मतलब 70 नंबर का अगर एग्जाम है ना, तो तुम्हें कोशिश करना है कि कैसे भी 30 प्लस छू लो, कैसे भी 30-32 नंबर अगर तुम्हें आ जाएंगे तो तुम एक प्रैक्टिकल के अच्छे मार्क्स के साथ 60-65 के आसपास कहीं भी स्टैंड आउट कर सकते हो। लेकिन इनकेस अगर बहुत कुछ बच्चे अगर सोचते हैं कि फेल हो जाए, उस केस में क्या होता है? उस केस में ये हो सकता है कि तुम्हें रीअपियर होना पड़े। ऐसे ही लोग 1-2 लाख रुपया, मतलब कितने रुपए फूक देते हैं डीएलएड बीएड करने में, लेकिन फिर वहां से रीअपियर करने के लिए 2-2.5 हजार रुपये मांगे कॉलेज या बोर्ड, जो भी मांगे, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो अमाउंट मांगता ही होगा रीअपियर होने के लिए एग्जाम में, फिर वो देना पड़ेगा, फिर उसकी पढ़ाई की अलग से झंझट, ये प्रॉब्लम्स होती है। तो इससे बेटर अप्रोच होगा तुम ये सोचो कि अभी जो 2-2.5 महीने हैं उसमें पढ़ाई करके पास कैसे हो जाए। अभी अभी मैंने तुम्हें बुक्स दिखाए, बुक्स इतने सारे हैं, मैं ये तुम्हें ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, तुम्हें अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो धोखा ही दूंगा कि तुम अभी से लेके 8-9 बुक्स जितने भी हैं सारे बुक्स को पढ़ना शुरू कर दो और 2-2.5 महीने में पता चलेगा 10-20 पेज पढ़ते पढ़ते तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई और तुम कुछ कवर अप नहीं कर पाए। क्योंकि ये डीएलएड का कोर्स है, एक अच्छा खासा कोर्स है, बस जो लोग नहीं कर रहे होते उन्हें लगता है कि डीएलएड ये तो है, मास्टर ही तो बन रहा है वो इंसान, लेकिन काफ़ी वास्ट कोर्स है डीएलएड का भी। अभी भी पूरे साल भर जो लड़का पढ़ रहा है या स्टूडेंट लड़की जो भी पढ़ रही है, उसे साल भर लग जाते हैं 8-9 बुक्स खत्म करने में, तब जाके वो खत्म होता है। इसीलिए साल भर का स्पैन भी दिया जाता है ना कोर्स को खत्म होने के लिए। अब बात करते हैं रियल सॉल्यूशन की, क्योंकि जबरदस्ती वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहिए। तो अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इस केस में तुम्हारा 2 ही लोग मदद कर सकते हैं। या तो कोई एक ऐसी बड़ी इंस्टीट्यूट जो से डीएलएड को पढ़ा रही हो, वो शायद तुम्हें सेम तरह का कोई भी कंटेंट 2-2.5 हजार के आसपास तक में सारा दे देगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि तुम 1-2 लाख रुपया लगा के डीएलएड या बीएड जैसे कोर्सेज को कर रहे हो। तो अब ये एक ऑप्शन बचा, लेकिन एक दूसरा ऑप्शन इसमें ये है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वो ये है कि तुम्हें दूसरा सॉल्यूशन वही दे सकता है जिस स्टूडेंट ने साल भर पढ़ाई की है। मैंने जैसे अब खुद मैं अपनी बात करूँ तो मैंने साल भर पढ़ाई की है, मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, पीडीएफ्स अभी एग्जाम के रिगार्डिंग 1 महीने से बना रहा हूँ, ताकि वो पीडीएफ्स के थ्रू अगर मैं पढ़ूँ 10 दिन भी पढ़ूँ तो एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत सफिशियंट हो जाए, या इतना सफिशियंट तो हो जाए कि फेल वाली नौबत तो बिल्कुल ना आए। तो इस तरह का जो भी अगर कोई स्टूडेंट है, मैं जैसे अगर मैं हूँ या तो नहीं तो कोई अगर इंस्टीट्यूट है, तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। अगर तुम्हें इस तरह का अगर पीडीएफ, सपोज पीडीएफ की ही बात करते हैं, अगर वो पीडीएफ मिल जाता है तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि 2-2.5 महीने बहुत इजीली तुम अगर पीडीएफ हर सब्जेक्ट की, सपोज मैं अपनी पीडीएफ की बात करूँ तो मेरे पास 3 तरह के पीडीएफ्स हैं अभी। पहला पीडीएफ है जिसमें 400 क्वेश्चंस का सेट है, मतलब तुम्हारे पास अगर टाइम, अगर तुम्हें लगता है कि तुम 2-2.5 महीने में उस 400 क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो, तुम डेफिनेटली उसके थ्रू जा सकते हो, ले सकते हो, पीडीएफ खरीद सकते हो। उसके अलावा दूसरा पीडीएफ जो मेरे पास है वो उसमें 200 प्लस क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन के साथ आंसर भी होंगे जब भी क्वेश्चन होंगे, तो वो प्रीवियस ईयर की एग्जाम के बेस्ड पे 200 क्वेश्चन है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम 200 क्वेश्चन कर लोगे हर सब्जेक्ट के 2-2.5 महीने के अंदर, तो तुम वो वाला पैक खरीद सकते हो। और उससे भी पहले मैं टॉप 1 पे जो मेरे तरफ से जो स्टूडेंट चाहते हैं कि लाइक कुछ क्विक जल्द कुछ ऐसा मिल जाए जो पढ़ के एकदम
आसानी से एग्जाम क्रैक हो जाए या फिर एग्जाम में हेल्प हो जाए बहुत अच्छे से, तो एक 100 बूस्टर वाला एक पैक है मेरा, हर सब्जेक्ट का उसमें 100 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस पैक में, तो वो ले सकते हो। तुम्हें हिंदी में चाहिए हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में, तो तुम्हारे ऊपर। अब तीनों पैक मैंने तुम्हें बता दी, तुम्हारे स्क्रीन पे भी अभी दिख रहा होगा तीनों पैक, अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम तीनों पैक में से कोई भी पैक ले सकते हो। तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, पैक या पीडीएफ कुछ भी लिख के मैसेज करना, तुम उसका पेमेंट कर दोगे, मैं उसका तुम्हें पीडीएफ तुरंत शेयर कर दूंगा। सबसे जरूरी चीज जो है, लेना कौन सा है वो तुम डिसाइड करोगे, लेकिन मैं तुम्हें कहूँगा अगर तुम एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से लोगे तो एटलीस्ट बूस्टर और ये सेकेंड पैक जो है एग्जाम वाला बूस्टर और 12 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स के साथ वो वाला जरूर लेना। अगर तुम बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, लाइक सब कुछ नहीं छोड़ना चाहते हो, तो ये थर्ड वाला 24 वाला लेना। नहीं तो तुम अगर नॉर्मली ओवरऑल जाना चाहते हो कि बस पढ़ लिया, मतलब इतने पढ़ लिया कि एग्जाम के लिए सफिशिएंट हेल्प मिल जाए, तो तुम बूस्टर पैक के साथ जा सकते हो, जो एग्जाम के टाइम में ज़्यादा वर्क करता है खास करके। तो ये अब तुम्हारे ऊपर है कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कमेंट में हर टाइम, तो मैंने इसीलिए तुम्हें ये शेयर कर दिया है कि तुम व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, लेकिन व्हाट्सएप का नंबर सिर्फ मैसेज के लिए, प्लीज़ पे कॉल या कुछ इधर उधर की वीडियो कॉल्स वगैरह कुछ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि पर्सनल नंबर है यार, मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊँगा। मैसेज पे तुम्हें हर तरह के क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाएगा, तुम्हें पीडीएफ चाहिए वो मिल जाएगा। और ये तो फर्स्ट ईयर है, हम लोग अगर ये फर्स्ट ईयर का अगर अच्छा सब कुछ रहा तो सेकेंड ईयर भी करेंगे। और अब अगर तुम इस वीडियो में अब तक बने हुए हो तो थैंक यू फॉर, पहली बात तो थैंक यू, क्योंकि मैं अब एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर तुम डीएलएड कर रहे हो या फिर तुम्हारे जान पहचान में कोई कर रहा है या फिर बीएड कर रहे हो या कोई और कर रहा है, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम्हें एग्जाम में फेल होने का सोचना तक नहीं है। इसलिए नहीं सोचना है ना क्योंकि अब तुम एक टीचर बनने वाले हो, तुम्हारा ये एक लौता एग्जाम नहीं है, ये तो एक बेसिक सा एग्जाम है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो तुम्हें पास करना है। इसके बाद तुम्हें सीटेट पास करना होगा, किसी स्टेट के लिए अपियर करोगे तो स्टेट पास करना होगा। अगर सपोज किसी स्टेट का कोई और एग्जाम भी होगा, जैसे बिहार में बीपीएससी भी लगा दिया गया है, तो बिहार के लिए तुम्हें बीपीएससी भी पास करना होगा। तो इस 2 एग्जाम के बाद भी तुम्हारे पास 3 एग्जाम है क्रैक करने को, तब जाके तुम्हें सरकारी नौकरी कोई देगा। इतनी आसानी से सरकारी नौकरी नहीं मिलता है। तो मैं यही कहूँगा कि गिव अप मत करो, और तुम्हें जो लग रहा है या किसी को लग रहा है कि फेल हो जाऊंगा या फिर तैयारी सफिशिएंट नहीं है, तो उस सोच में और एग्जाम में अभी 2-2.5 महीने का टाइम है, उसको यूज करो। मैं ये नहीं कहता मेरा ही पीडीएफ तुम खरीदो या कुछ करो, तुम किसी इंस्टीट्यूट से ले सकते हो, कोई प्रीवियस ईयर के दोस्त यार से ले सकते हो, लेकिन कुछ करो। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है यार, खास करके तुम टीचर बनने वाले हो तो रिस्पॉन्सिबल बनना बहुत जरूरी है। ये था आज का वीडियो, बस इतने पे ही खत्म करते हैं। थैंक यू।